अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर हमने शेंजन जाना है तो पहले कौन कौन से कंट्रीज़ का विज़िट करें। कोई पूछता है हमने यूएसए जाना है तो पहले किन कंट्रीज़ का विज़िट करके आएँ ताकि ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बन जाए और हम यूएसए जा सकें या कनाडा जा सकें या ऑस्ट्रेलिया जा सकें। तो ये जो ट्रैवल हिस्ट्री है ये कौन कौन से मुल्कों की इम्पॉर्टेंट है, किन कंट्रीज़ में अगर हम जाएं हमें स्टिकर वीज़ा लेना चाहिए या किसी भी कंट्री का ई वीज़ा लेना चाहिए। तो हमें आप बताएं कि कौन कितने कंट्रीज़ करें, कौन कौन सा मुल्क करें ताकि हमारा शेंजन यूएसए यूके वगैरह के लिए या जापान के लिए भी अगर हम अप्लाई करें तो हमारा वीज़ा ईजीली लग सके। तो आज की वीडियो ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से कंट्रीज़ करने चाहिए जिनमें आपके पैसे भी कम लगेंगे और बड़ी जल्दी उनके वीज़े भी लग सकते हैं बड़ी आसानी से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम पे मिल सकें, ताकि आप टाइमली किसी भी कंट्री के लिए अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं, जो अच्छे कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएसए यूके ऑस्ट्रेलिया, शेंजन कंट्रीज़ हो गए, जापान हो गए, इन सब के लिए जो आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, उनमें हर एरिया के कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम उसके कुछ पॉइंट्स, आपके जो फंड्स हैं आपके मौजूद हैं बैंक के अंदर उसके पॉइंट्स, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट्स, आपकी एज के पॉइंट्स, आपकी फैमिली है अगर मैरिड है अनमैरिड उसके पॉइंट्स, आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा बाकी पॉइंट्स होते हैं आपके पास जो एसेट हैं या आपकी क्रेडिबिलिटी है उसके पॉइंट्स होते हैं। कुछ कंट्रीज़ डिपेंड करती हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपने पहले किसी कंट्री का विज़िट किया हुआ है या नहीं किया हुआ, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ को इससे गर्ज नहीं होती कि आपने किसी कंट्री का विज़िट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। इन सब पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए, किसी भी फाइल को मजबूत करने के लिए कोई भी कंसल्टेंट आपसे कहता है कि जी आप अपने जो पॉइंट्स हैं, जो स्कोर हैं, इसको बढ़ाएं, उसमें ट्रैवल हिस्ट्री का एक बड़ा अच्छा किरदार है। इसके पॉइंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहमियत रखते हैं। तो अगर आपका माइंड है कि आप शेंजन में किसी कंट्री को विज़िट करना चाह रहे हैं और आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है और आप चाहते हैं कि जी आपकी जो वीज़ा रेशियो है वो बेहतर हो जाए, उसमें ट्रैवल हिस्ट्री के साथ साथ आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम, अपनी बैंक स्टेटमेंट, इसके अलावा जो आपकी टैक्स रिटर्न्स हैं, जो आपने पैसे जमा करवाए हुए हैं, टैक्स पे किया हुआ है, ये तीनों चीज़ें आपस में टैली करनी चाहिए। बाकी फिर आ जाती है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। तो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए कोशिश करें कि आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर्स लगे हुए हों। जैसे मलेशिया का स्टिकर वीज़ा है, जैसे थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा है, जैसे टर्की का स्टिकर वीज़ा है। तो कोशिश करें कि इन कंट्रीज़ के स्टिकर वीज़े लगवाएं। गो के अब ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वो ई वीज़ा की तरफ जा रही हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका ने ई वीज़ा स्टार्ट कर दिया है, जैसे अज़रबैजान का ई वीज़ा है, जैसे कनाडा भी अब ई वीज़ा अप्रूवल की तरफ चला गया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी ई वीज़ा अप्रूवल की तरफ चले गए हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो आने वाला वक्त है उसमें स्टिकर्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसमें आपका जो स्टिकर है वो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उसकी वजह यह है कि जो ई वीज़े होते हैं वो बहुत कम लोग संभाल के रखते हैं। ई वीज़ा आता है, आप उसके ऊपर ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने के बाद आप उनको डॉक्यूमेंट्स में रख देते हैं तो आपके पासपोर्ट के साथ वो अटैच नहीं होते। तो स्टिकर वीज़ा वो हर वक्त आपके पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट रहता है, तो इसलिए उसको संभालना भी बहुत आसान है क्योंकि वो पासपोर्ट के अंदर ही होता है। तो ई वीज़ा की भी वैल्यू उतनी है जितनी स्टिकर की है, लेकिन स्टिकर अगर लगे होंगे उनको संभालना आसान है, उसके ऊपर इमिग्रेशन की स्टैंप्स भी लगी होती हैं, तो इसलिए उसकी वैल्यू थोड़ी सी बेहतर नज़र आती है ई वीज़ा की बनिस्बत। तो कोशिश करें अगर आपने शेंजन कंट्रीज़ का विज़िट करना है तो कोशिश करें आप मलेशिया, थाईलैंड और टर्की, इन 3 कंट्रीज़ का विज़िट करें। इन 3 कंट्रीज़ का विज़िट करके आप आते हैं, 2 से 3 महीने वेट करें। वेट करने के बाद फिर आप शेंजन के लिए अप्लाई कर दें, किसी भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर दें तो आपकी वीज़ा रेशो जो है वो 80 to 90% हो जाती है। लेकिन जो बाकी डॉक्यूमेंट्स मैंने कहे हैं वो भी साथ बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ट्रैवल हिस्ट्री करके आ जाएँ तो फिर आप आके ये कर लें, अपना फाइल प्रिपेयर करके जमा करा दें कि जी मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर आप यूएसए और कनाडा जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई मायना नहीं रखती। इसके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिसमें आपकी फैमिली, आपकी पाकिस्तान के साथ बाइंडिंग, इसके अलावा आपके पास एसेट कितने हैं, आपकी इनकम कितनी है, आप कहीं वहाँ पर जाके स्किप तो नहीं हो जाएंगे, इसके लिए आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी पाकिस्तान के साथ जो टाइज़ हैं वो किस तरह की हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस
इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए यूएसए ने इसके लिए इंटरव्यू रखा हुआ है, क्योंकि वो इंटरव्यू में फाइनल करते हैं कि हमने आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। लेकिन इस सब के लिए जो अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री ऑलरेडी मौजूद है तो वो ट्रैवल हिस्ट्री आपकी जो पासपोर्ट की वैल्यू है उसमें 5% या 10% इंपॉर्टेंस बढ़ा देता है। लेकिन ये दो कंट्रीज़ अदर बाकी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी है क्या। बाकी ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर अप्लाई करना है उसके लिए भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप कोशिश करें 4 से 5 कंट्रीज़ को विजिट करके आएँ, लेकिन विजिट करें साल में 2 दफ़ा। 3-4 कंट्रीज़ एक दफ़ा कर लें और 3-4 कंट्रीज़ दूसरी दफ़ा करने के बाद फिर आप 2 से 3 महीने का स्टे करके ऑस्ट्रेलिया के लिए या न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर दें। इसी तरह जापान और कोरिया है। जापान और कोरिया के लिए भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये आपके ट्रैवल हिस्ट्री के लिए अलग से सेट बनवा के आपसे लेते हैं, आपसे ये भी पूछते हैं कि पहले आप कोरिया और जापान के लिए कहीं रिफ्यूज़ तो नहीं हो चुके, या फिर आपके किसी और कंट्रीज़ के लिए रिफ्यूज़ हुए और क्यों हुए, रिफ्यूज़ल की वजह क्या थी। तो इसके लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है जापान और साउथ कोरिया के लिए। जिन लोगों ने इस तरफ जाना है जापान वाली साइड पे या साउथ कोरिया वाली साइड पे, वो भी कोशिश करें कि 3 से 4 जो एडिशनल कंट्रीज़ हैं इनको बीच में साथ ऐड कर लें। मलेशिया थाईलैंड तो बड़ी आराम से स्टिकर्स लग जाते हैं। टर्की का भी आजकल थोड़ा टफ हुआ हुआ है, लेकिन इसका भी बड़े आराम से आपको स्टिकर मिल जाता है। तो ये जो स्टेट्स हैं आपकी ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह, इन साइट्स के भी वीज़े, आज़रबाईजान का हो गया, ये भी वीज़े बड़े आराम से लग जाते हैं। तो आप ये जो नज़दीक साइट्स हैं इनको क्लियर करके फिर आप जापान और साउथ कोरिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग यूके जाना चाहते हैं, अब यूके का जो सिनेरियो है ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से वो बाकी कंट्री से बिल्कुल डिफरेंट है। यूके आपको थोड़ी और तरह से असेस करता है, वो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है आपकी बैंक स्टेटमेंट को। कोई भी दोस्त यूके के लिए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को, आपकी सोर्स ऑफ इनकम को और आपके पर्पस जो है उसको बड़ा गौर से देखते हैं कि जी आपका पर्पस जो है वो वाकई टूरिस्ट का है या नहीं है। उसमें वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी देखते हैं और साथ ये देखते हैं कि आपने जिस पर्पस के लिए जाना है आपको उन जगहों का, उन एरियाज़ का अच्छे तरीके से पता भी है या नहीं है, आपने कोई एंट्री टिकट्स खरीद रखे हैं या नहीं खरीद रखे, आपने जो ट्रैवल प्लान दिया है उस प्लान के अंदर उस सिटी में या उस एरिया के अंदर वो जगह टूरिज्म के लिए ओपन भी हैं या नहीं है। मतलब आपको बड़ा कंसाइज होना पड़ता है यूके के लिए। यूके में किसी भी किस्म की कोई भी हैंकी बैंकी नहीं चलती। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री 4 से 5 कंट्रीज़ की है, फॉर एग्जांपल पहले आप मलेशिया, थाईलैंड, टर्की करके आते हैं, उसके बाद आप शेंजन करके आ जाते हैं, तो फिर यूके के लिए आपके चांसेस काफ़ी बेहतर बन जाते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है वीज़ा लगने का, क्योंकि यूके देखेगा, आपको एनालाइज करेगा कि ये इन कंट्रीज़ में जाके टाइमली वापस आ गए हैं। इट मीन्स कि आप वाकई टूरिस्ट हैं और वाकई टूरिज्म पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं, आपके पास प्रॉपर प्लान है, आपने छुट्टियाँ ले रखी हैं और आप जिन एरियाज़ में जाना चाहते हैं उनके बारे में आपको मुकम्मल नो हाउ है। तो इसलिए यूके बिल्कुल डिफरेंटली आपकी फ़ाइल को देखता है। तो ये मेन कंट्रीज़ हैं जो कि आपको वीज़ा देने से पहले आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और बाकी डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट की तरफ फोकस करें, अपने सोर्स ऑफ इनकम को डॉक्यूमेंटेड करें। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि जी हम प्रॉपर्टी डीलर हैं, हमारा लाखों में बिजनेस है, लेकिन एनटीएन नहीं होता, रजिस्ट्रेशन नहीं होती। इसी तरह जो लोग गाड़ियों का कारोबार करते हैं, इसी तरह बहुत बड़े बड़े लोगों के रेस्टोरेंट्स हैं, वो आते हैं लेकिन उनके पास रजिस्ट्रेशंस नहीं होती, एनटीएन नहीं होते। इसी तरह जो होलसेलर हमारे दोस्त हैं बहुत ज़्यादा, उनके पास भी ये डॉक्यूमेंट नहीं होते। तो कोशिश करें कि अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम है इसको डॉक्यूमेंटेड करें। इसका आपको बहुत फ़ायदा होता है किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।